तो अभी तक हमने देखा था कि लिन को मुआन के बारे में याद आने लगा था और इसीलिए उसने डिसाइड किया था कि वो इसे खोजने के लिए जल्दी ही जाएगा। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि चाइनीज न्यू ईयर का टाइम होता है, इसीलिए सभी लोग इसे सेलिब्रेट करने में बिजी होते हैं और हम देखते हैं कि सभी आज काफ़ी खुश थे। तभी कुछ देर में हम देखते हैं कि लिन भी अपने शॉप से बाहर आता है और वो यहाँ के नज़ारे को देखने लगा था, मगर तभी हम देखते हैं कि डैनी और उसका फादर भी यहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ डैनी लिन से पूछता है कि क्या आपको पता था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। वहीं हम देखते हैं कि डैनी का फादर लिन के लिए कोई डिश लेकर आया हुआ था और इसीलिए वो लिन के पास आकर पूछता है कि आज तुम बिजी तो नहीं हो। तब इस पर लिन कहता है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। और फिर हम देखते हैं कि वो अंदर आ जाते हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि लिन को डैनी के फादर यानी कि जिंग के बारे में चिंता होने लगती है, क्योंकि आज तक उसने जिंग को इतना शर्मिंदा होते हुए नहीं देखा था। अब इसीलिए लिन समझ जाता है कि जिंग जरूर इससे कुछ मांगना चाहता है। फिर हम देखते हैं कि वो जिंग के पास आकर इसे बैठने के लिए कहता है और फिर उससे कहता है कि अगर तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो फिर तुम खुलकर इसके बारे में बात कर सकते हो। मगर अभी भी हम देखते हैं कि जिंग अपने परेशानी के बारे में कुछ भी नहीं कहता और वो इसे खाने के लिए बहुत सारी चीजें देता है जो कि इसी के लिए ही लेकर आया हुआ था। तभी हम देखते हैं कि डैनी जानबूझकर इसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंग इसे ऐसा करने से रोक देता है। तब इस पर डैनी अपने फादर जिंग से कहता है कि आपको इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है और आप अंकल लिन को क्यों नहीं बता देते कि आपको कुछ मनी की जरूरत है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर जिंग इसके ऊपर थोड़ा सा गुस्सा होता है, लेकिन फिर भी डैनी अपनी हरकत से बाज नहीं आता। वहीं उधर हम देखते हैं कि जिंग इसके बारे में अभी भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, इसलिए डैनी कहता है कि फिर मैं ही इसके बारे में बता देता हूँ। और फिर वो लिन से कहता है कि मेरी मदर एक बड़े से शॉप को ओपन करना चाहती है ताकि वो मेरे डायरी को और बड़ा बना सके, मगर असल में प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास में उतनी इनफ मनी नहीं है और इसीलिए हमें कुछ उधार चाहिए। तभी जिंग उससे बताने लगता है कि मेरी वाइफ को लगता है कि शॉप छोटी है जिसके वजह से मैं उतना मनी नहीं बना पा रहा हूँ, इसीलिए वो बगल वाले शॉप को रेंट पर लेना चाहती है ताकि हम अपने काम को वहाँ पर और अच्छे से शुरू कर सके और इसीलिए मुझे इसमें तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। तब लिन इस पर कहता है कि तुम इसके बारे में खुलकर बता सकते हो, जिस पर जिंग कहता है कि मुझे एडवांस में 2 साल का रेंट पे करना होगा और इसीलिए मुझे इसके लिए 50 सिल्वर कॉइन की जरूरत है। लेकिन फिर उसे लगता है कि यह कुछ ज्यादा हो जाएगा और इसीलिए वो कहता है कि नहीं 30 सिल्वर कॉइन भी काफी है। मगर तभी हम देखते हैं कि डैनी पूरी सच्चाई को बता देता है और फिर वो कहता है कि मॉम ने तो कहा था कि 80 कॉइन की जरूरत है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन अभी भी इनकी हेल्प करने के लिए मान गया था, इसीलिए वो यहाँ से जाता है और तुरंत ही जिंग के सामने मनी ला कर रख देता है। लेकिन इसे देखकर जिंग कहने लगता है कि ये तो बहुत ज्यादा है और वैसे भी मुझे केवल 30 सिल्वर कॉइन की जरूरत है। लेकिन तभी लिन उसे कहता है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने यह मनी असल में तुम्हें उधार नहीं दिया, बल्कि यह तो असल में डैनी के लिए कुछ लकी मनी है, क्योंकि वैसे भी मैं पूरे 1 साल से तुम्हारे वाइन को पी रहा हूँ और इसीलिए मुझे लगता है कि ये इसके लिए वर्थ इट है। और हम देखते हैं कि जिंग भी इस बात से काफ़ी खुश हो गया था और वहीं डैनी भी इसकी हेल्प के लिए इसे थैंक यू कहता है। फिर वो कहता है कि आज मुझे पहली बार इतना सारा लकी मनी मिला है। वहीं हम देखते हैं कि जिंग भी इसके लिए लिन को थैंक यू कहता है, लेकिन इस पर लिन कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तभी जिंग भी कहने लगता है कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर हूँ मैं हर दिन तुम्हारे लिए वाइन की 1 बोतल लेकर ज़रूर आऊँगा। फिर हम देखते हैं कि लिन भी इसके लिए मान गया था और वे दोनों एक साथ में बैठकर वाइन पीते हैं। लेकिन अब कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर रात हो गई थी और इसीलिए डैनी और जिंग वहाँ से चले जाते हैं। तभी लिन किलिंग ऑरा के बारे में बात करते हुए कहता है कि वो मेरे बॉडी में 400 सालों से हैं, लेकिन अब तो वे पूरी तरह से फ्रीज हो गए हैं। फिर वो कहता है कि मैं हेवन को फील करना चाहता हूँ और इसीलिए मुझे पूरी तरह से इमोर्टल में ट्रांसफर होना पड़ेगा ताकि मैं इमोर्टल के लाइफ को रियलाइज कर सकूं। लेकिन इसके बाद हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि फिर से चाइनीज न्यू ईयर का टाइम आ गया था और इसीलिए वहाँ के सभी लोग फिर से इसे सेलिब्रेट करने में बिजी होते हैं। तभी हम
देखते हैं कि कुछ बच्चे लीन से टकराने से बच जाते हैं, इसीलिए एक आदमी इसे सॉरी कहता है। तभी इसे देखते हुए लीगू कहता है कि ये तो पूरी तरह से बदल गया है और इसलिए शायद इसे कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि यह कितना खतरनाक है। वहीं हम देखते हैं कि डैनी लीन के बारे में ही सोच रहा था और कहता है कि अंकल लीन ने कहा था कि उनकी एक वाइफ भी है, लेकिन वह तो पिछले 6 सालों से अकेले ही रह रहे हैं। तभी वो लीन को देखते ही तुरंत इसके पास आता है और कहता है अगर आप यहाँ पर नहीं आए होते तो फिर मैं खुद आपसे मिलने के लिए वहाँ पर आने वाला था। तभी हम देखते हैं कि लीन भी इसे कोई स्नैक्स देता है और फिर डैनी इसे अपने साथ लेकर अंदर चला जाता है। तब हम देखते हैं कि डैनी की मदर ने लीन के लिए उसका फेवरेट सॉस बनाया था और फिर वो कहती है कि आज तो न्यू ईयर है और इसलिए आज तुम ज्यादा खाना। लेकिन तभी जिंग कहता है कि वाइन के बिना तो मजा ही नहीं आएगा और अब हम इसीलिए देखते हैं कि वो इसके साथ में वाइन भी पीने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि जिंग लीन से उधार लिया हुआ पैसा इसे वापस करने लगता है, लेकिन इस पर लीन कहता है कि मैंने बोला था कि ये वाइन के लिए है और इसलिए मुझे ये नहीं चाहिए। तब इस पर जिंग इससे कहने लगता है कि तुम सच में एक रियल आदमी हो और क्योंकि अगर उस समय तुमने मेरी हेल्प नहीं की होती तो फिर आज मेरे पास में यह सब कुछ नहीं होता। फिर वो कहता है कि हमने हमेशा ही तुम्हें अपना माना है और इसलिए अगर हर साल हम इसे थोड़ा सा भी पे कर पाए तो फिर यह हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तभी हम देखते हैं कि डैनी भी लीन को मनाने लगता है और कहता है कि अंकल लीन, आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भले ही हम आपके जैसे नहीं हैं लेकिन फिर भी हमारा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। तब हम देखते हैं कि आखिरकार लीन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो एक साथ में हैप्पी न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लीन एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में आया हुआ था जहाँ पर की गार्ड इसका बहुत ही अच्छे से वेलकम करता है, जिस पर लीन कहता है कि तुम्हारे एक्साइटेड होने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि आज मेरे पास में तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ का ओनर भी इसके पास में आता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ओवरसीज से वाइन को लेकर आया हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसको ट्राई करो। तब इस पर लीन उससे कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुमसे रेंट लेने के लिए नहीं आया हूँ। तब इस पर ओनर इसे बताता है कि हर कमेटी का एक्सपेंस पहले से काफी बढ़ गया है, लेकिन फिर भी तुम असल में बहुत ही काइंड हो क्योंकि अगर तुमने उस समय वो पैसे मुझे नहीं दिए होते तो फिर ऐसे सिचुएशन में हमारा थिएटर बहुत ही पहले बंद हो गया होता। लेकिन हम देखते हैं कि लीन अभी भी इसके बारे में कुछ भी नहीं कहता, मगर तभी हम देखते हैं कि वो ओल्ड मैन भी यहाँ पर आ जाता है, जिसे देखते ही लीन तुरंत ही इसे पहचान गया था और फिर वो कहता है कि ये तो वही है। मगर तभी हम देखते हैं कि यहाँ का वेटर इसे भगाने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की भी कोशिश किया तो मैं यहीं पर गिर जाऊंगा और फिर मैं कभी भी नहीं उठूंगा। तभी हम देखते हैं कि ओनर हैप्पी न्यू ईयर की खुशी में इसे कुछ कॉइन देता है और फिर इसे यहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो ऐसे ही यहाँ से जाने वाला नहीं होता और वो तुरंत ही लीन के टेबल पर आकर बैठ जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लीन ओनर से इसे बैठने देने के लिए कहता है। तब हम देखते हैं कि ओनर भी इसके लिए मान जाता है और वो आज इसे यहाँ पर बैठने देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उस बूढ़े की भी नजर लीन के ऊपर जाती है, जो कि इसे देखते ही पूरी तरह से पहचान गया था और वो याद करने लगता है कि किस तरह से उसने इसे अपने जाल में फंसाया था। तब इसीलिए हम देखते हैं कि उस बूढ़े को भी लीन के बारे में याद आ जाता है और वो कहता है कि ये तो तुम ही हो। तब इस पर लीन कहता है कि सीनियर, हम तो काफी टाइम से नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी आपका स्टाइल बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। तभी वो बुढ़ा इसके तरफ देखते हुए कहता है कि सच में तुम बहुत ही गॉर्जियस हो और फिर हम देखते हैं कि वो इसके साथ में वाइन पीने लगता है। तभी बुढ़ा लीन से कहने लगता है कि वैसे तो मैंने अपने लाइफ में बहुत सारे कल्टीवेटर को देखा है जो कुछ ही सालों में अपने आप को पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स फिगर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, तुम उनमें से पहले हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो इसके पेंटिंग के बारे में भी बात करने लगता है और कहता है कि उनका केवल स्किन और फेस ही नहीं मिलता बल्कि उनका स्पिरिट भी बिल्कुल एक ही जैसा होता है। इसीलिए मुझे लगता है कि अगर तुम एक बार आर्टिस्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में समझ गए तो फिर मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि तुम केवल 100 सालों में गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुँच जाओगे। तब हम देखते हैं कि लीन भी इसके बारे में जानना चाहता था, लेकिन तभी बुढ़ा कहने लगता है कि ओल्ड होने की वजह से मेरी मेमोरी
पूरी कमजोर हो गई है, लेकिन फिर भी अगर तुमने मुझे अच्छे से खिला दिया तो मुझे इसके बारे में सारी चीजें याद आ जाएंगी। मगर हम देखते हैं कि लिन इस बार इसके बातों में नहीं आता और वो इसीलिए यहाँ से चला जाता है, जिस पर वो बुढ़ा कहता है कि ये तो इंटरेस्टिंग है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लिन अपने शॉप में आ गया था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बुढ़ा भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम तो सच में इतने सालों से वुड कार्विंग को बना रहे हो। फिर भी हम देखते हैं कि वो इसके बनाए हुए वुड कार्विंग को देखने लगता है, जो कि सच में इसे काफी पसंद आते हैं और इसीलिए वो इसके लिए काफी एक्साइटेड हो गया था। और फिर हम देखते हैं कि वो इसके लिए लिन की तारीफ भी करने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि लिन इस पर ध्यान नहीं देता। तभी बुढ़ा कहता है कि मैंने तो सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया था और मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास में भी ऐसी एनर्जी होगी। फिर वो कहने लगता है कि इन मॉन्स्टर और कल्टीवेटर की कार्विंग बिल्कुल परफेक्ट है, इसलिए मुझे लगता है कि अगर तुमने इनके साथ में फाइट नहीं किया होता तो फिर इसको इतने अच्छे से बना पाना पूरी तरह से इम्पॉसिबल होता। फिर हम देखते हैं कि वो लिन के पास आता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। तब हम देखते हैं कि लिन इसे अपने नाम के बारे में बता देता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो जादूगर बुढ़ा यहाँ पर किसी पावर को रिलीज करने लगता है, लेकिन इसे देखते ही लिन पूरी तरह से हैरान हो गया था, क्योंकि वो इसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में अभी भी नहीं देख पा रहा था। मगर वहीं हम देखते हैं कि बुढ़ा अपने एनर्जी को और ज्यादा रिलीज करने लगता है, जिससे देखकर लिन कहता है कि यह जगह इस पावर को ज्यादा टाइम के लिए नहीं रोक पाएगी और इसीलिए अच्छा होगा कि आप इसे यहीं पर रोक दीजिए। मगर हम देखते हैं कि वो ठरकी बुढ़ा इसकी कोई भी बात सुनने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम अब इसे फील करो। तभी हम देखते हैं कि लिन के ऊपर इसका असर होने लगता है और वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। वहीं वो ठरकी बुढ़ा कहने लगता है कि ये मेरे मेंडिस की स्टेट है और मैंने भी इसे अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए यूज किया था, लेकिन अब हम देखते हैं कि उस ठरकी बुढ़े ने अपने पावर को रोक लिया था और फिर वो कहता है कि यही आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन है जो कि तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर और यहाँ तक कि तुम्हारे नेशन सोल को भी असिमिलेट कर सकती है। तब हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और फिर वो कहता है कि मैं तो इसके पहले भी बहुत सारे कल्टीवेटर से मिला हूँ, लेकिन मैंने तो उनके पास में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन नहीं देखी। तब इस पर वो बुढ़ा कहता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताना भूल गया और भले ही मैं अपनी कल्टीवेशन कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी ये उससे बहुत ज्यादा पावरफुल है। और वैसे भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन उन कल्टीवेटर के लिए लाइफ ब्लड होता है जो कि अपने आप को गॉड में ट्रांसफॉर्म करने वाले होते हैं। यही वजह है कि उनमें से ज्यादातर अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को अपने किलिंग मूव या फिर अपने मैजिकल पावर में छुपा कर रखते हैं, जिसकी वजह से और कोई आसानी से इसके बारे में नहीं देख सकता। फिर वो कहता है कि अगर तुम्हारा पास्ट कल्टीवेशन के बारे में बात किया जाए तो फिर यह चीज मैजिकल वेपन के जैसे ट्रीट होने के लिए काबिल नहीं है। तभी वो बुढ़ा कहता है कि अगर मैं गॉड बनने में तुम्हारी हेल्प करूंगा तो कैसा होगा, लेकिन इस पर लिन उससे कहता है कि सीनियर आप मेरी हेल्प क्यों करना चाहते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो ठरकी बुढ़ा इसके बारे में इसे कोई भी जवाब नहीं दे पाता और फिर वो कहता है कि तुम्हारी ये स्टैचू बहुत ही सुंदर है, जिस पर लिन कहता है कि ये तो आपके लिए ही है। लेकिन इस पर बुढ़ा कहता है कि ये लो लेवल वाले मैजिक वेपन मेरे लिए कुछ भी नहीं है और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सेमी लेवल वाला प्रोडक्ट मेरे लिए कुछ इंटरेस्टिंग है और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर मैं इसे मांगू तो ये मेरे लिए बेकार होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो बुढ़ा अपने बारे में बात करने लगता है और फिर कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं कितना हैंडसम हूँ। इसके बाद वो कहता है कि तुम मेरा वुड कार्विंग क्यों नहीं बनाते। तब इस पर लिन उसे बताता है कि इसके लिए मेरी कल्टीवेशन इनफ नहीं है और इसीलिए गॉड ट्रांसफॉर्मेशन वाले कल्टीवेटर का स्टैचू बना पाना काफी मुश्किल है। फिर वो उस बुढ़े से कहता है कि लेकिन आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही मैं गॉड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल में पहुंच जाऊंगा मैं आपका भी परफेक्ट वुड कार्विंग जरूर बनाऊंगा। तब हम देखते हैं कि वो भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाता है और फिर कहता है कि तुम्हें मुझे हैंडसम बनाना होगा और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे 100 के नंबर में बनाना, क्योंकि समय आने पर मैं इसे लवली लेडीज को देना चाहता हूँ। फिर वो लीन से कहता है कि हमें इसके लिए जल्दी करना होगा, लेकिन इस पर लीन कहता है कि अगर उसमें टाइम लगा तो फिर क्या होगा। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वो बुढ़ा इसका हाथ पकड़ लेता है, जहाँ पर कि वो अपने टेलीपोर्टेशन पावर का यूज करने लगा था और अब वो इसे अपने साथ लेकर कहीं पर काफी तेज स्पीड से जाने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि लीन भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि ये टेलीपोर्टेशन केवल एक ही बार में 1 लाख माइल पर लेकर आ गया, जबकि अगर कोई नेशन सोल वाला भी होता तो वह भी केवल 1000 दूरी पर ही टेलीपोर्ट कर पाता। लेकिन ये ओल्ड मैन तो मुझे अपने साथ लेकर भी आया
है और इसीलिए लिन को हैरानी होती है कि आखिरकार इसकी कल्टीवेशन लेवल क्या है। वहीं वो बुढ़ा कहने लगता है कि मैं तो अब काफी ओल्ड हो गया हूँ, इसलिए मेरे बॉडी और बोन भी मेरे साथ नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण मैं केवल 1,00,000 माइल के लिए ही टेलीपोर्ट कर पाया हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो लिन से इसके बारे में पूछने लगता है और फिर वो पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को इतना टेलीपोर्ट करते हुए देखा है। तब इस पर लिन कहता है कि नहीं, जिसके बाद वो ठरकी बुढ़ा कहने लगता है तो क्या तुमने देखा कि मैं कितना पावरफुल हूँ। तब इस पर लिन कहता है कि सीनियर आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आज मैं पहली बार किसी को ऐसे इतने पावर का यूज करते हुए देख रहा हूँ। तभी वो बुढ़ा कहने लगता है कि हमारे सामने बायून सेक्ट है और अब इसीलिए चलो हम इनके साथ में फाइट करने के लिए चलते हैं। तब इस पर लिन कहता है कि क्या सच में हम इस तरह से वहाँ पर जाने वाले हैं। मगर तभी हम देखते हैं कि वो ठरकी बुढ़ा इसे पहनने के लिए एक मैजिकल हेड देता है और कहता है कि जब तक किसी के पास में तुमसे 2 लेवल की ज्यादा कल्टीवेशन नहीं होगी तब तक वो तुम्हारे फेस को साफ तरीके से नहीं देख पाएगा। फिर वो कहता है कि ये तो मेरे कई सालों का इन्वेंशन है और इसीलिए काम होते ही तुम इसे मुझे रिटर्न कर देना। तभी हम देखते हैं कि लिन फिर से ट्राई करता है, लेकिन वो इस बार भी इसके कल्टीवेशन लेवल के बारे में पता नहीं लगा पाता। फिर वो कहता है कि वैसे तो यह हेड ऑर्डिनरी दिखती है, लेकिन असल में इसके अंदर कोई अजीब सी फॉर्मेशन लगी हुई है जो कि इसे इतना ताकतवर बनाती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि वो बुढ़ा अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था, जहां पर हम देखते हैं कि वो अपने पावर से किसी स्टैचू को क्रिएट कर लेता है और इसीलिए इसके पावर को देखकर लिन भी हैरान हो गया था। लेकिन वहीं अब हम देखते हैं कि बुढ़ा अपने पावर का यूज करके यहाँ पर लगे हुए फॉर्मेशन पर अटैक करता है, जहाँ हम देखते हैं कि इसकी फॉर्मेशन की पावर भी इन पर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उस ठरकी बुढ़े ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि इसके अटैक से उसकी स्टैचू यहाँ से गायब होने लगती है और इसीलिए इसे देखकर वो बुढ़ा इस बात से थोड़ा गुस्सा होने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बायून सेक्ट के सभी मास्टर और डिसेबल ने इनको चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए इसे देखकर लिन को भी इसके बारे में चिंता होने लगती है और वो कहता है कि इसमें से 30 से भी ज्यादा लोग तो गॉड लेवल में हैं। वहीं हम देखते हैं कि सेक्ट के लीडर इनको देखने के लिए कोशिश करता है, लेकिन वो असल में मैजिकल हेड की वजह से इनके चेहरे को नहीं देख पाता। फिर वो कहता है कि तुमने बिना किसी वजह के हमारे सेक्ट के फॉर्मेशन को तोड़ दिया और इसीलिए अगर तुमने इसके बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया तो फिर तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाओगे। लेकिन तभी वो ठरकी बुढ़ा कहने लगता है कि मुझे इस बात से कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि असल में इसी ने मुझे हायर किया है और इसीलिए तुम्हें जो भी करना है इसके साथ में ही करो। तब हम देखते हैं कि लिन भी इस बात से काफी परेशान हो गया था और वहीं लीडर अपने पावर का यूज करके लिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जो सीन दिखाते हुए यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।